हरे कृष्णा दोस्तों, मैं पंडित विपुल शर्मा अपने चैनल एस्ट्रो आस्था हाउस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कालकोटक कालसर्प योग कैसे बनता है और कालसर्प का हमारा टॉपिक चल रहा है। और आज हमारा जो कालसर्प का टॉपिक है वो है शंखचूड़ कालसर्प योग। कालसर्प योग ये कैसे बनता है? शंखचूड़ कालसर्प योग जब राहु 9th हाउस हो जाए और केतु 3rd हाउस हो जाए। राहु 9th, केतु 3rd और इसके दोनों में से एक तरफ सारे ग्रह हों, जो बाकी के 7 ग्रह हैं वो एक साइड पे आ जाएं, तो वो शंखचूड़ कालसर्प योग कहलाता है। अब ये बनता तो ऐसा है, मगर इसके जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा घातक होते हैं। घातक इस तरीके से होते हैं, 9th हाउस में जब राहु बैठता है तो 9th हाउस हमारा पक्का घर किसका है? गुरु का। गुरु का पक्का घर होने के कारण यहाँ अगर माता पिता से मतभेद हो जाए या किसी बुजुर्ग आदमी का अपमान हो जाए या तीर्थ स्थान पर गए हो वहां उल्टे सीधे काम करता है, तो ये राहु नेगेटिव कहलाता है। और राहु जब 9th हाउस में होता है, अगर ऐसे कोई बात होती है, क्योंकि 9th हाउस क्या है? धर्म का भाव है और गुरु का पक्का घर है, तो इसमें अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद ले आदमी, गंगा स्नान करे, ज्यादा से ज्यादा लंबी यात्राएं जो होती हैं तीर्थ स्थान की वहां करे, और अपने घर की दहलीज को बिल्कुल दूध, गंगा जल और थोड़ा सा मीठा उसमें डाल के अगर रेगुलर साफ करे, तो वो धर्म का भाव हमेशा अडिग हो जाता है। उसमें क्या है कि ये लंबी यात्राओं का भी भाव है, तीर्थ यात्रा का भी भाव है, माता पिता का बुजुर्गों का भाव है, पिताजी का, दादाजी का, इन सब का ये भाव कहलाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, राहु 9th हाउस में बैठता है तो ये धर्म कर्म से अगर कोई हीन हो जाए, धर्म कर्म का काम ना करे, तो समझ लो राहु नेगेटिव है। तीर्थ यात्रा ना करे और तीर्थ यात्रा जाकर भी अगर उल्टे सीधे काम करे तो राहु नेगेटिव है। अगर बुजुर्गों से किसी भी तरह का कोई भी मतभेद होता है तो राहु नेगेटिव है। और ऐसे में अगर बुजुर्गों से किसी भी तरह का मतभेद परिवार में हो जाए या परिवार वाले साथ ना हो, या क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पर भी पड़ती है जो हमारा भाइयों का घर है, और भाइयों से अगर किसी तरह का मतभेद हो जाता है तो ये राहु क्या करता है, क्योंकि इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो 5th हाउस पे पड़ती है। अगर बुजुर्गों से मतभेद होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता, भाइयों से मतभेद होता है और किसी कारणवश अगर ब्लड रिलेशन में किसी से अदालती कार्रवाई अगर शुरू हो जाती है लड़ाई झगड़ों से, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके संतान के लिए भी काफी घातक सिद्ध हो जाता है राहु। क्योंकि ऐसे लोगों के यहाँ या तो संतान पैदा होती नहीं है, और संतान अगर पैदा हो भी गई तो उसकी आयु ज्यादा अच्छी नहीं रहती। तो इसके जो परिणाम है वो मैं आपको बता दूं। 9th हाउस में राहु जब आता है तो हमेशा ये उन लोगों के लिए ज्यादा पॉजिटिव रहता है, जैसे आपको उच्च शिक्षा लेनी है, टेक्निकल शिक्षा लेनी है और उच्च शिक्षा लेनी है किसी प्रोफेशन के लिए, तो उसके लिए राहु बहुत अच्छा है। विदेश जाना है शिक्षा लेने, उसके लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा करने जाना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर जैसे ज्यादातर राहु 9th जो हो, तो अगर आप कहीं विदेश में भी अगर तीर्थ यात्रा पे जाए तो वो भी काफी अच्छा रहता है। तो ये उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और इसकी जो दृष्टि जो पड़ती है, इसकी 5वीं दृष्टि पड़ती है लगन पे। 5वीं दृष्टि लगन पे होने के कारण सरकार से किसी न किसी तरीके की परेशानी शुरू हो जाती है। राहु जब 9th होगा और अगर उसकी दशा भी आ गई या सूर्य से कहीं रिलेशन हो गया दशा में, तो ये सरकार से परेशानियां पैदा कर सकता है, सरकारी कामों में रुकावट डाल सकता है, यहाँ तक कि आपको सरकारी दंड भी मिल सकता है। आपके विचारों के ऊपर है। अगर राहु पॉजिटिव है तो लगन पे दृष्टि होने के कारण विचार भी उत्तम होंगे, और अगर राहु नेगेटिव है, जैसे कि मैंने बताया नेगेटिव कैसे कैसे होता है, तो अगर 1st हाउस में राहु की दृष्टि पड़ती है 9th हाउस से, तो नेगेटिव होता है राहु, तो फिर आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है, या हॉस्पिटलों के कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ सकते हैं, या फालतू के वाद विवाद में आपका नाम घसीटा जा सकता है। 3rd हाउस में पड़ती है दृष्टि इसकी 7वीं।
थर्ड हाउस में दृष्टि 7वीं पड़ती है, तो भाइयों से मतभेद बिल्कुल ना रखें, ससुराल से मतभेद बिल्कुल ना रखें। अगर ससुराल से मतभेद है तो राहु मंदा है आपका। राहु अगर ससुराल से आपका किसी भी तरह का कोई मतभेद होता है या खूनी रिश्ते में यानी कि ब्लड रिलेशन में अगर किसी भी तरह का कोई मतभेद होता है तो आपको राहु नेगेटिव होता है और राहु के नेगेटिव परिणाम ही देखने को मिलेंगे। फिफ्थ हाउस, ये राहु की फिफ्थ हाउस पे राहु की 9th दृष्टि पड़ती है। फिफ्थ हाउस हमारा जो भाव है वो बच्चों का भाव है, शिक्षा का भाव है, या प्रेम संबंधों का भाव है, या टेक्निकल शिक्षा का भी भाव है। तो आप ये देख के रहें, अगर किसी भी तरह से बुजुर्गों का अपमान होता है या तीर्थ स्थान में उल्टी सीधी बातें होती हैं या भाइयों से मतभेद होता है या ससुराल से किसी भी तरह की कोई मतभेद होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, परेशानी होती है, तो राहु जो है यहाँ संतान को बहुत ज्यादा परेशान करेगा। संतान की आयु भी कम करेगा और संतान की जो होने में भी परेशानी होगी। अगर किसी के होनी है तो बड़ी मुश्किल से होगी। तो दोस्तों, राहु के जो रेमेडी आपको करनी है, यहाँ काल सर्प दोष है। अगर 9th हाउस में राहु हो और इसकी अगर आपको रेमेडी करनी है तो एक ही रेमेडी बनती है, तीर्थ स्थान करें। तीर्थ स्थान लंबी यात्राओं का भी भाव है और तीर्थ यात्रा का भी भाव है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, तीर्थ यात्रा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और अगर हो सके तो गंगा स्नान महीने में एक बार जरूर करें। गंगा स्नान करने से आपको चंद्रमा का सपोर्ट मिलेगा जो काफी आपके यूजफुल रहेगा इसमें 9th हाउस के राहु वालों के लिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। शंखचूड़ काल सर्प योग यहाँ मैंने पूरा करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घातक काल सर्प योग के बारे में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके किसी भी तरह से ये वीडियो पसंद आया हो या आपका ज्ञान अर्जन हुआ हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करने से ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आपकी भी कोई परेशानी हो, समस्या हो, तो उसके निवारण हेतु सारी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आप हमसे परामर्श निःशुल्क ले सकते हैं। राधे राधे।